राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा बन पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच हाल ही में अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा का समर्थन करते हुए कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ही अध्यक्ष पद पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल हाल ही में केरल में जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री बने वी.डी. सतीशन, अगर हम उसी का एग्जाम्पल लें तो वह राजस्थान में भी लागू हो सकता है कि कुछ शर्तें ऐसी हैं कि अगर सचिन पायलट वो कमाल कर गए तो हो सकता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा तो छोड़िए, वो सीधा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि वी.डी. सतीशन से पहले के.सी. वेणुगोपाल, जिनके गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी में अच्छे संबंध बताए जाते हैं, संगठन में बहुत तगड़ी पकड़ है, इसके बावजूद भी वह अपने गृह राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वी.डी. सतीशन को मौका मिला तो उसके पीछे कारण ये था कि वी.डी. सतीशन की जमीनी पकड़ बहुत जबरदस्त थी और तो और जो उनका नेतृत्व करने का अंदाज था वो वहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं को पसंद आता था। भले ही वो कुछ नेता जो पार्टी में सीनियर पद पर हैं उनको रास नहीं आते थे, क्योंकि उनके लिए तो एक प्रतिद्वंदी के रूप में थे। अगर वो सीएम की रेस में थे तो बाकी भी सीएम की रेस में थे। तो वही बात यहाँ राजस्थान में भी लागू होती है। सचिन पायलट के सामने शर्त अब यही दिख रही है, केरल के मुकाबले अगर हम देखें जिस तरीके से वी.डी. सतीशन आगे आए, तो अगर सचिन पायलट ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर ली और तो और अपने कार्यकर्ताओं और जनता को यह संदेश दे दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ अपना भला नहीं बल्कि जनता की सेवा और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने पर विचार रखेंगे, तो हो सकता है कल को सोनिया, राहुल, खड़गे भी इनके नाम पर विचार करें। केरल में कहा जा रहा था कि वेणुगोपाल की सक्रियता को देखते हुए राहुल चाहते थे कि वेणुगोपाल ही सीएम बने, जबकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बाकी सीनियर नेताओं ने पार्टी के अपनी तमाम रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए वी.डी. सतीशन को आगे करने में कामयाबी पाई और अब के.सी. वेणुगोपाल से लेकर शशि थरूर सब उनका समर्थन कर रहे हैं। तो यानी ये बात साफ है कि अगर जनता के बीच आपकी पकड़ है, जनता के बीच आप एक मजबूत चेहरा है और तो और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको कहीं ना कहीं इस नज़र से देखते हैं कि अगर आप संगठन के मुख्य नेतृत्वकर्ता बने तो पार्टी का ही भला चाहेंगे, ना कि अपने सिर्फ गुट का। तो इस वजह से सचिन पायलट के सामने भी यही चुनौती दिख रही है। केरल में मुख्य ऑब्जर्वर के तौर पर थे सचिन पायलट, तब यूडीएफ की यहाँ पर जीत हुई तो एक बड़ा इनाम भी उनके लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर सकता है, ये भी कांग्रेस के नज़रिए से कहा जा सकता है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति की थोड़ी सी परिभाषा अलग हो जाती है मुकाबले में केरल के, लेकिन संगठन काम अपनी विचारधारा पे ही करता है। अब पकड़ की बात जमीनी जब आएगी और बड़े पदों पर बदलाव की आएगी, क्योंकि वेणुगोपाल की अगर हम बात करें तो वो सांसद भी हैं, बड़े पदों पर हैं, वहाँ से इस्तीफा देते, फिर उसके बाद एक विधानसभा सीट पर कोई उपचुनाव होता, फिर इनकी सीट पर उपचुनाव होता, तो वो भी बहुत काफ़ी पेचीदा बन जाता है इस समय कांग्रेस के लिए 2 उपचुनाव का सामना करना। इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये भी कारण था कि वी.डी. सतीशन को आगे किया, लेकिन सचिन पायलट के पास तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो टोंक से विधायक भी हैं। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा का लड़े थे, तो वो भी उनकी एक बड़ी ताकत है कि वो पहले से ही राजस्थान संगठन में अपने आप को एक मुख्य चेहरे के तौर पर हमेशा आगे करते रहे हैं। बस इंतजार है तो आला कमान की मोहर का। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।